नमस्कार बच्चों, मैं राजीव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ धैर्य गुरु पर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके इंडियन पॉलिटी की क्लास 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं किसी कारणवश किसी रीजन की वजह से नहीं ले पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपकी क्लास 28 तारीख से शुरू हो चुकी है आज से। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास 1 में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग, मतलब संविधान के भाग और अनुसूचियां। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। संविधान के भाग व अनुसूचियां, शेड्यूल जिसे कहते हैं। देखिए, मैंने ये तो खैर मैं व्हाइट बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको। इसके अलावा मैंने एडिटिंग करके मैंने मेरे खुद की हैंड रिटन नोट्स मैंने बगल में ला दी हैं, आप उनको देख के ले सकते हैं। जो बातें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी पेपर के हिसाब से वो मैंने नोट्स में लिखी है, और बाकी कुछ बातें समझाने वाली होती हैं वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। संविधान के कुल भाग, तो इसका आंसर हमेशा 22 ही रहेगा। चाहे वो आपसे ये पूछ ले संविधान के कितने भाग हैं, तब भी आपका आंसर 22 रहेगा, और चाहे ये पूछे संविधान के कुल कितने भाग हैं, तब भी 22 रहेगा। हालांकि कुछ कहते हैं जो कहते हैं कि 25 होगा, लेकिन वो 25 नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैं बताऊं, एक इंटरव्यू हुआ था, हमारे सर देके आए थे पीसीसी का इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश में। तब उन्होंने पूछा था कि बताइए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो उन्होंने आंसर दिया था 395, जो उनका बिल्कुल सही था। अब जैसा आप देखेंगे तो इसमें बताया वो 440 प्लस आर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पार्ट है। अनुच्छेद अनुच्छेद ऐसा नहीं है। अनुच्छेद आज भी 395 है और भाग आज भी 22 है। तो आपसे किसी भी तरह से पूछ ले कि संविधान में कुल कितने भाग है, तो आपको उत्तर देना है 22, ठीक है। चल अब हम आपको बताते हैं। प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि कैसे पूछ सकता है भाग से। अब हम बताते हैं इंपॉर्टेंट भाग। शुरू करते हैं। भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें ये सबसे छोटी टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वही बताऊंगा इसमें। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये समझिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे तो बिल्कुल समझ नहीं होता है, ठीक है। भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5, भाग 5 नहीं, भाग 4 है। भाग 4 है अनुच्छेद 51A, जिसमें कुल इस समय वर्तमान में कुल कितनी फंडामेंटल रूल्स मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वो है इस समय 11 है। देखिए, भाग 4A को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसकी एक समिति थी, सरदार सोल सिंह समिति। कौन सी समिति थी? सरदार सोल सिंह समिति। इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4 हो गया। अब बात करते हैं भाग 5। भाग 5 करता है यूनियन के बारे में बात, मतलब संघ के बारे में बात। इसमें अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है? इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इसमें 5 अध्याय हैं। मतलब जैसे हमारे पास एक बुक होती है, कोई भी हम किताब लेते हैं, उसमें चैप्टर लिखे होते हैं ना कि ये चैप्टर पढ़ेगा, फिर उसी बार इसी पार्ट में ये बताएंगे कि हमें कितने पार्ट्स पढ़ने हैं, मतलब सब्जेक्ट्स बताए हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका।
कार्यपालिका, इसमें जो बताया गया 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका। हिंदी में लिख रहे हैं मेरे नोट्स में, तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आता है संसद, पार्लियामेंट, जो बताया गया 79 से लेकर 122 तक। तीसरे में जो बताया गया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 123। फिर उसके बाद जो आता है अनुच्छेद, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, एक 124 से लेकर 147 तक। फिर आता है कैर, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, ये क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसे कहते हैं, जिसे हम भारत का वो भी कहते हैं, निगरानी वालों को। ठीक है, तो 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, इस तरह से 5 अध्याय है। तो भाग आता है 6। ये प्रश्न पूछ लेता है कि भाग 5 को कितने, मतलब उसके कितने अध्याय, कितने भागों में बांटा गया है भाग 5 को। एक प्रश्न ऐसा था कि संविधान के, मतलब द पार्ट ऑफ 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसको कितने पार्ट्स में डिवाइड, कितने भाग, मतलब संविधान के भाग 5 को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5। इसी प्रकार पूछ सकता है भाग 6 जो कि राज्य से बात करता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 6 में बांटा गया है। पहला ऐसा होता है राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। इसमें जो आर्टिकल है भाग 6 में, वो है 152 से लेकर 237 तक। सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव से पहले जनरल की बात करता है, साधारण जनरल जो बात करता है 152 से लेकर 237 तक। फिर बात करता है 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका। फिर आता है राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो तुम आपको समझाने के लिए, वरना मैंने नोट्स ला दें, आप उन्हें लिखना। स्टेट लेजिस्लेचर ये बात करता है 168 से लेकर 212 तक। फिर आता है राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां मतलब गवर्नेंस लेजिस्लेटिव पावर। जो बात करता है 213। फिर उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बात करता है 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय। फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो हाई कोर्ट बंद कर रहे हैं, जैसे जिला कोर्ट हो गए, फौजदारी हो गई, दीवानी हो गई। फिर बहुत तरह के होते हैं, फैमिली कोर्ट होते हैं, एमएलए एमपी कोर्ट होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं बहुत तरीके के कोर्ट होते हैं, ये आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। 233 से लेकर 237 तक। ठीक है, भाग 6 हो गया। अब बात करते हैं भाग 7। भाग 7 क्या कहता है? भाग 7 कहता है कि स्पेशल स्टेट विच आर मेंशन इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब उन विशेष राज्यों के बारे में बात करता है जो प्रथम अनुसूची के खंड खा में दिए गए हैं, उनके उपबंध के बारे में बताता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया, रिपील कर दिया गया था। फिर आता है भाग 8। भाग 8 बात करता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, जो बात करता है 239 से लेकर 242 तक। इसी में 239 दिल्ली से, दिल्ली की 3 सेवाओं का केंद्र ने अपने अधीन ले लिया था, पुलिस, शासन व्यवस्था और जमीन। और भाग 9 जो पंचायत से संबंधित था, आर्टिकल से बात करता है 243 से लेकर 243 ओ तक, जिसे जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992। इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल पंचायत को
24 अप्रैल 1993 से, इसलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। फिर आता भाग 9A, आगे ना आगे तो भाग 9A, तो ये जोड़ा नहीं आता। भाग 9A 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ये बात करते हैं नगर पालिका के बारे में, म्यूनिसिपालिटीज, नगर पालिका, नगर पालिका के बारे में बात करता है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। पंचायत में 29 सब्जेक्ट है और जबकि म्यूनिसिपालिटीज में 18 है। फिर आता है भाग 9B, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बात करता है आर्टिकल 243 से जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। इसका वर्णन हमें आर्टिकल 19 में भी मिलेगा। नाम हो गए 90। अब बात करते हैं भाग 10। भाग 10 बात करता है शेड्यूल्स, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है, जो बात करता है 244 से लेके 244A तक। फिर बात करता है भाग 11। भाग 11 बात करता है संघ और राज्य के संबंध के बारे में। देखिए बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि केंद्र, वो सही है आपकी बात की, केंद्र भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के में अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब यूनियन की बात की गई है, सेंटर की बात नहीं की गई है। हमें सेंट्रल नहीं यूनियन बोलना चाहिए वैसे तो कायदे में, लेकिन सबसे ज्यादा पावर हमने यूनियन क्यों दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म की वजह से हमने कहने जैसा कुछ बातें नहीं है इसलिए। भाग 11 केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करता है 245 से लेके 263 तक। इसमें दो तरह की बताता है संबंध, एक तो होता है विधायी संबंध, एक मिनट अभी आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम बात कर रहे थे भाग 11, जो बात करता है संघ और राज्य के मध्य के संबंध में, जो अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक है। ये दो प्रकार के संबंध बताता है। एक बताता है विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव, अनुच्छेद 245 से लेके 255। दूसरा जो बताता है वो बताता है प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो बताता है अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। फिर हम बात करते हैं भाग 12, जो बताता है अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। किसके बारे में बताता है, वित्त, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बताता है। तो इसमें भी 4 अध्याय हैं। पहले बात करता है वित्त, फाइनेंस की बात करता है, जो अनुच्छेद है 264 से लेकर 291 तक। फिर बात करता है प्रॉपर्टी, संपत्ति की, मतलब वित्त संपत्ति, प्रॉपर्टी की नहीं प्रॉपर्टी की नहीं, सॉरी गर्ल, प्रॉपर्टी की नहीं, लोन की, ऋण की बात करता है। फाइनेंस के बाद जो बात करता है वो ऋण की बात करता है, लोन की, जो बात करता है अनुच्छेद 292 से लेके 293 तक। फिर एक बात करता है संपत्ति की, संपत्ति, संविदा और बात सूट्स होता है अनुबंध और दायित्व, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और राइट्स के बारे में बात करता है, जो बात करता है अनुच्छेद 294 से लेके 300 तक। फिर ये बात करता है भाग अध्याय 4 में जो छोड़ा गया अनुच्छेद 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जो आर्टिकल 300A है, ये पहला हमारे भाग 3 संविधान के भाग 3 में, जो कि मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 31 में था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और इसको भाग 12 के 300A में जोड़ दिया गया था। ये होगा भाग 12। अब बात करते हैं, चलिए
भाग 12 के बाद आता है भाग 13। भाग 13 बात क्या करता है, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये बात करता है कि व्यापार वाणिज्य और समागम जो भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर होंगे। ये बात कर रहा है अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक। ठीक है, फिर आता है भाग 14। भाग 14 जो बात करता है वो राज्य और संघ के अधीन जो सेवा होती है उनके बारे में बात करता है। तो ये जो अनुच्छेद 308 से लेकर 300 अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक बात करता है। इसमें भी दो है। पहला आता है सेवाएं, सर्विसेज, सेवाओं के बारे में बात करता है, जो बात करता है 308 से लेकर 314 तक। फिर आता है पीएससी, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, अब उसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 बात करता है, नहीं भाग 15 से पहले हम भाग बोल रहे भाग 14A। भाग 14A जो बात करता है ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण से बात करता है। ठीक है, अधिकरण से बात करता है। भाग 15 इलेक्शन से बात करता है, निर्वाचन से, अनुच्छेद 324 से लेके 329A तक। फिर आता है भाग 16। भाग 16 बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, मतलब कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, जो बात करता है 330 से लेके अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक। फिर आता है भाग 17। भाग 17 बात करता है राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को भी हमने जो बांटा है उसके भी 3 अध्याय हैं, 3 नहीं 4 अध्याय हैं। पहला आता है समूह की भाषा, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, जो बात करता है हमारा 330 से लेके कितना है, नहीं 343 से लेके 351 तक तो भाग 17 है हमारा, जो हमारी बात करता है राजभाषा से। राजभाषा में सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है 343 और 344 संघीय भाषा में। फिर आता है प्रादेशिक भाषा, रीजनेबल लैंग्वेज। प्रादेशिक भाषा में जो बात करता है 345 से लेकर 347 तक बात करता है अनुच्छेद तक। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की आदि की भाषाओं के बारे में अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349। फिर इसी में जो बात करता है वो होता है विशेष स्पेशल प्रोविजन, निर्देश मतलब स्पेशल डायरेक्शन, जो बात करता है 350 से लेके 351 तक। ठीक है, चलिए शुरू। अब आपने भाग 17 हो गया, अब हम भाग 18, 19, 20 और 21 और 22 इनको पढ़ेंगे। सत्रह पढ़ लिया, अब आता है भाग 18। भाग 18 जो बात करता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। इंक में थोड़ा वो डाल लू, मार्कर में इंक डालू। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रबंध के बारे में बताए। इसमें अनुच्छेद तो 352 से लेकर 360 तक आते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 356 हमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है और राष्ट्रपति शासन काल बहुत बार लग चुका है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार नहीं लगा। हालांकि कंडीशन आई थी 1990 में, लेकिन नहीं लगा अभी तक, एक बार नहीं लगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 19। भाग 19 जो बात करता है पैकेट के बारे में बात करता है। पैकेट माने मिसलेनियस, मिसलेनियस के बारे में बात करता है। ये जो बात करता है 361 से लेकर 367 तक बात करता है।
ये 361 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो प्रिविलेजेस मतलब सुविधाएं दी गई है वो बताता है कि अगर राष्ट्रपति पे किसी कारणवश कोई मुकदमा चल रहा है तो जब वो राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं तो क्या उन पर मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा, जब वह उस राष्ट्रपति के पद पर से हट आएंगे तो फिर क्या होगा, उन पर कितने महीनों के अंदर कार्रवाई होगी क्या नहीं होगा, ये सब बताता है आर्टिकल 361। सब कुछ नहीं मतलब कुछ बातें जो इसमें मतलब ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी से एक शब्द होता है मतलब जो होता है बीमारी से बचाता है, ह्यूमनिटी ऐसी ये हमें बचाता है। भाग 20 अनुच्छेद 368 जो बात करता है संशोधन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। अमेंडमेंट भाग 20 के आर्टिकल 368 ये बताता है कि हमारे भारत के संविधान में कितने प्रकार के संशोधन बताए गए हैं और उनकी प्रक्रिया क्या है ये बताता है। इन सबको विस्तार से पढ़िए। फिर भाग 21 बात करता है टेम्परेरी, अस्थायी, संक्रमणशील, कंटेजियस, ठीक है, बारे में बात करता है। टेम्परेरी, अस्थायी और संक्रमणशील। इसी में आता है अनुच्छेद 370 कंटेजियस, ठीक है, इसी में आता है। ये इसका जो भाग 21 के जो अनुच्छेद हैं वो है 359 से लेके 392 तक। फिर आता है भाग 22, भाग 22 बात करता है 393 से लेके 395 तक, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन मतलब स्टेट अथॉरिटी इन हिंदी, टेक्स्ट अथॉरिटी इन हिंदी एंड रिपीट, इसके बारे में बात करता है जो अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक था। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी प्रश्न बनिए कुछ पेपर में कि बताइए वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तब भी आपका जवाब 22 होना चाहिए। या तो ये पूछे संविधान में कितने भाग हैं, तब भी आपका आंसर 22 होना चाहिए। या तो ये पूछ ले कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तब भी आपका उत्तर 22 ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अनुसूचियां पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अनुसूचियां। शेड्यूल्स, अनुसूचियां। अनुसूचियां, शेड्यूल्स हम बात करें, इसकी सबसे पहले है इंग्लिश में एक ट्रिक बताऊं तो वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम यानी कि मनमोहन सिंह। अरे ऐसा मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तुम सोच सकते होंगे। तो यहाँ टी से आता है टेरिटरीज, मतलब टेरिटरीज। इसमें बात करता संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम और उनका क्षेत्र अधिकार बताया जाता है पहली अनुसूची में। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं उसके उनके राज्यों के क्षेत्र अधिकार है उनके बारे में बताता है फर्स्ट पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची जो बात करती है एमुलमेंट्स, भत्ता, पेंशन, वो भत्ता होता है सैलरी मिलती है, एमुलमेंट्स के बारे में बात करती है। भत्ता हो गए, पेंशन हो गए। इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उसके बाद इसमें जो आता है लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। फिर आता है राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मतलब डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति। फिर इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। फिर उसमें जो आते हैं वो आते हैं कैग। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट मतलब राज्य के अंतर्गत। तो राज्य में जो आते हैं गवर्नर तो हो गए, अब आते हैं राज्य के विधानमंडल के स्पीकर मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे विधान परिषद हो गया, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों मानिए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट के हो गए तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और कैग शामिल नहीं होते हैं इसमें, ये तो नहीं है यहाँ पे। अब आता है फिर अनुसूची 3
तीन जो बात करता है शपथ से बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन जो होती है हमारी, इसमें कौन कौन आता है देखिए। इसमें तो पहले आते हैं संघीय मंत्री, मतलब केंद्र के मंत्री, संघीय मंत्री हो गए। संसद में चुन जो उम्मीदवार चयनित, तो मतलब संसद के दो उम्मीदवार जिनको सीटों आवंटित की जाती है वो आते हैं इसमें। उसके बाद सांसद आते हैं जो बन चुके हैं वो इसमें आते हैं। और चौथे इसमें जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं और कैग आते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से अनुसूची में जो आते हैं और राज्य के संदर्भ में तो राज्य के मंत्री आएंगे, विधानमंडल के लिए जो चयन किए गए वो आएंगे इसमें, और साथ ही साथ जो कि जो बन चुके हैं विधायक जो होते हैं, चाहे वो एमएलए हो एमएलसी हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी इसमें आएंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करें हम आर से, आर में राज्यसभा की सीटों के लिए राज्यसभा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। क्या किया जाता है? आवंटन किया जाता है राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के हिसाब से, ठीक है। चौथी अनुसूची कहती है राज्यसभा, आर से राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। एस, एस को आता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य जो होता है वो बताया जाता है, प्रशासन कैसे होगा ये बताया जाता है। और ओ का मतलब ये होता है ओ, एस हो गया हमारा, ओ आता है। ओ में एटीएम, एटीएम यो में इसमें आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनमें चार राज्यों के बारे में बात की गई है जो जनजातीय क्षेत्र में इनके लिए अलग से जो प्रशासन होना चाहिए वो तो हो गया। अभी बात करते हैं एक मिनट में, वो तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ। एफ कौन सी सूची है? सातवीं अनुसूची एफ, जो बात करता है सूची को बंटवारा, मतलब विषय दिए हैं इसमें। इसमें इसका तीन हिस्सों में बटेगा। एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब है 100। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब वर्तमान में 61 है। संवर्ती सूची में पहले थे 47, अब 52 है, ठीक है। इसमें संवर्ती सूची हो गई। इसमें सबसे ज्यादा संघ सूची में शामिल करें तो हम हो गए जीवन बीमा, सेना, जनगणना, अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटरस्टेट ट्रेड। राज्य सूची की बात करें तो इसमें आता है खेल आता है, जेल आती है, राज्य अदालत की फीस आती है, पुलिस व्यवस्था आती है, कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था आती है। संपत्ति सूची की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको राज्य की सूची से हमने 5 विषयों को संपत्ति सूची में डाल दिया था, जो थे शिक्षा, एजुकेशन, वन, फॉरेस्ट, न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और वन्य जीवों और संरक्षण, और इसमें आता है गोद प्रथा, गोद लेना मतलब, ठीक है। ये देख अब आता है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें जब हमारा संविधान बना था तब इसमें मूल 14 भाषाएं थी, 14, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 22 कौन कौन सी भाषाएं हैं अब मैं ये बताता हूं आपको।
22 भाषाएं हैं ना। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा। इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं बताता हूँ वो क्या है। इसमें इसमें होता है कि सिंध से नमक MS धोनी के बल्ला पे लगाया। ये सिंध सिंध भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। नपल से नेपाली, मां से मणिपुरी, को से कोंकणी जो गोवा भाषा में बोली जाती है। इन तीनों भाषा को जो जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ऐसा आता है मैथिली, ऐसे आती है संथाली, दो से आती है डोगरी और 20 से आती है बोडो। ठीक है, और इस भाषा को जो जोड़ा गया था 2171 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। हो गया हमारा। अब वर्तमान कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। एक बात और आपको बता दूं कि अनुसूची 8 में जो भाषाएं जोड़ी जाती हैं वो गृह मंत्रालय के द्वारा जोड़ी जाती हैं। वर्तमान समय में गृह मंत्रालय लगभग 44 भाषा का कहा है, जिसमें 2 भाषाएं आ गई हैं, एक है राजस्थानी हिंदी और एक भोजपुरी। ठीक है, और आपसे प्रश्न यह पूछ रहे हैं कि क्या अंग्रेजी हमारी अनुसूची 8 में शामिल है? तो नहीं शामिल है, ये भी आप अपना नहीं, राजस्थान में हिंदी है। अब आता है ऐसे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। इसको जो जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसकी एक बहुत बढ़िया कहानी जमींदारों को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे तो सुप्रीम कोर्ट और इनमें बहुत बड़ी आनाकानी चली थी। मतलब आनाकानी मतलब ये नहीं कि लड़ाई ऐसी स्पेशल वाली, मतलब कोर्ट की लड़ाई चली थी कि जुडिशियल जो ये नौवीं अनुसूची थी इसको हमने जुडिशियल रिव्यू से दूर कर दिया था संसद में, लेकिन क्योंकि भाग जोड़ा गया था वो आपको पूरी कहानी बताऊंगा। तो आप देखा भूमि सुधार को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था 1951। डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। यहां तक अब 52वां संविधान संशोधन में 2 आर्टिकल प्रभावित होते हैं, एक तो 101 और 102 और 190 और 191। ये विधानसभा के विधानमंडल से रिलेटेड था और ये संसद से रिलेटेड है। और हमारे PM साहब रह गए, मतलब 11वीं और 12वीं अनुसूची रह गई, जब इनको हमें विस्तार से पढ़ना है। चलिए PM का मतलब 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। P से पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया था। किससे? 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था इसको। पंचायत में हमारे में 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषय हैं। इनके जो पंचायत में होती है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। अगर 5 वर्ष का कोई मतलब किसी को 5 वर्ष के वो किसी कागज खाली होता है तो उनका चुनाव 6 महीने के अंदर होना चाहिए। कौन करवाता है इनका चुनाव? इनका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, 243 आई। इसमें पहला आप बात करते हैं, पहले समिति जो बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। उन्नीस 1956 में बनी थी। रिपोर्ट 1957 में दी थी, जिन्होंने त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश की थी। मैंने नोट्स में लिख दिया है कि कौन कौन सी बात की थी, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा कौन सी त्रिस्तरीय थी। फिर आता है अशोक मेहता समिति।
1977 दो स्तर की बात की थी। अब ये पूछा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड विल्सन को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक। पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आपसे अगर क्वेश्चन बने कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड विल्सन को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक था। कभी कभी गवर्नर जनरल, वाइस राय जो भी हुए, उनके कार्यकाल की शिकायत कौन सी घटना किसके शासनकाल में हुई थी, ये भी पूछ लेता है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा और क्या था, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, एक थी पी.के. राय समिति, इसमें और थी एक तो थी पी.के. राय समिति, जिसमें 4 स्तरीय की बात की थी, यह 1985 की थी। एक थी सिंघवी समिति, 1987 की थी, और एक थी थोंगटू समिति, 1988 की थी। इन्हीं के वक्त पर पहला एक बिल आया था पंचायत से संबंधित, जिसको जो लोकसभा में तो पास हो गया था, लेकिन तो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। फिर सबसे पहले जो पंचायत बनी थी वो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। कहाँ बनी थी? नागौर, राजस्थान में बनी थी पहले। फिर उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही एक शहर था चेन्नई, मतलब आंध्र प्रदेश का एक शहर था, क्या नाम था उसका? क्या नाम? महबूब नगर, हाँ महबूब नगर, उसका नाम था महबूब नगर। महबूब नगर था उसका नाम, आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है, ये यहाँ तक थे इन्होंने। अब बात करते हैं हम, एम रह गए हमारे, मतलब 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची, नगर पालिका। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। पहली नगर पालिका चेन्नई में बनी थी, मद्रास वैसे संघ कहलाता है वो है। नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट हैं। मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है इसलिए, और लैपटॉप पे रह गया तो इसलिए थोड़ा माफी चाहूंगा। ये हो गया मार्कर, पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है अचानक से ना, कभी माइक दिक्कत कर रहा है इसलिए। लेकिन आपकी पहली क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए आपके लिए हिंदी में, वो मैंने इसी क्लास के अंदर थोड़ी सी साइड में लगा दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।